जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबने थंबनेल देखा, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के क्लास 12 फिजिक्स का जो एग्जाम होने वाला है 2 फरवरी को, उसके 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखने वाले, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट टाइप हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है ये, और इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम लोग ऐसे 2 फरवरी 2022 को जो एग्जाम होने वाले हैं उसके क्वेश्चन देखेंगे 10, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि शॉर्ट टाइप है आपका 2022 एग्जाम के लिए। इससे पहले आपने हमारी इस ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखी होगी जो कि आपको मिल चुकी होगी, जिसमें 15 MVVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे हमने उसमें बताए थे, ठीक है। 15 हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। अभी हम लोग देखने वाले हैं 2 नंबर वाले 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका जो सीरीज चलता रहेगा 10 क्वेश्चन का नहीं 5 क्वेश्चन का चलेगा, और वो आपका एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे खत्म कर दिया जाएगा ताकि आप उतना याद करके जाओ। और आंसर के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बताया जाएगा, नहीं, आंसर भी इसका एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। प्लस इसका PDF जो है आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। PDF आपको ऐसे मिल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहो तो आप ऐसे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ भी आपको ऐसे PDF मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। इतनी मेहनत का हमें फल जरूर दीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी आंसर के साथ मिल जाएंगे। चलिए थोड़ा गला साफ कर लूँ, बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए, कहता है, नीचे आप ये फिगर देख सकते हैं, इस पे ही क्वेश्चन है आपका। कहता है, चित्र में किसी विद्युत क्षेत्र में समविभुति तल दिखलाया गया है। V1 आपका < V2 है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं के वितरण को दिखलाएं तथा इसकी दिशा को दर्शाएं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस क्षेत्र में अधिक है निर्धारित करें, ठीक है। आपको ये बताना है किस क्षेत्र में सब निर्धारित है, उसको निर्धारित करें। तो उसको चलिए हम लोग, कहता है, उत्तर ध्यान से सुनिएगा। कहता है, हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं समविभुति तल के लंबवत होते हैं। चित्र में इन बल रेखाओं के बिंदीदार रेखाओं से दिखलाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर हमें बिंदीदार दिखलाया गया है, ठीक है। इनकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाईं ओर, यानी जिधर समविभुति तल अधिक संघनित है, अधिक होती है, अधिक होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विद्युत बल का इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर आप लोग का ज़्यादा हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे रट्टा भी मार लेना, जैसे आपको याद करना कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विभव मापी की सुग्रहिता से आप क्या समझते हैं तथा इसकी सुग्रहिता आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कहता है 2 क्वेश्चन है इसी में, तो चलिए आंसर देखते हैं। विभव मापी की सुग्रहिता का अर्थ है कि उस उपकरण से कम कितना विभवांतर की माप की जा सकती है, ठीक है। विभव मापी की सुग्रहिता का अर्थ आप समझ गए। अब कहता है, विभव मापी की सुग्रहिता विभव प्रवर्तन पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान घटाकर बढ़ाई जा सकती है। अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट घटा दोगे तो आप इसकी जो विभव मापी की सुग्रहिता है आप उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे कहता है, विभव मापी तार की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं। दूसरा, आप इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कहता है, नियत लंबाई वाले विभव मापी की धारा का मान बढ़ाकर, ठीक है। आप ये भी काम कर सकते हैं, भी इसकी ऐसे सुग्रहिता बढ़ाई जा सकती है। तो ये 2 काम करके आप ऐसे क्या कर सकते हैं, सुग्रहिता बढ़ा सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। चलिए, कूलम के नियमों की सीमा बताएं। VVI क्वेश्चन में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछता है, तो इसको याद रखेंगे। तो कहता है, कूलम के नियमों की सीमा बताएं। तो कहता है, विद्युत स्थैतिक में कूलम के नियमों की सीमा 4 तरीके की हैं। तो आप चारों को ऐसे याद कर सकते हैं। पहला, यह नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा, यह नियम सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तीसरा, यह नियम नाभिकीय कणों प्रोटॉन से न्यूक्लियस के नाभिकीय में अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। चौथा, कूलम नियम 10 से 14 मीटर से कम तथा कुछ किलोमीटर से अधिक दूरियों के लिए मान्य है। तो ये आप नियम याद रखेंगे, और ये VVI क्वेश्चन में से एक है, आप इसको रट्टा जरूर मारेंगे। चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है, किसी माध्यम के
किसी माध्यम के प्रवैधता से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक एवं विमा को लिखें। ठीक है, तो चलिए कहता है माध्यम की, देखो उतना अभी समझाने का समय नहीं, एग्जाम का समय आपका कम है। आप जितना हो सके जो क्वेश्चन आपको बताया जरा बस इतना आप ऐसे कमांड करो, आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे। कहता है माध्यम की प्रवैधता, यह किसी अचालक माध्यम की विद्युता भी लक्षण होता है कि वह किस हद तक विद्युत गुण को संरक्षित कर सकता है। इसे प्राय से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा आपका डायमेंशन ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कहता है आगे क्वेश्चन नंबर 5, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्रुतत्व की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो कह लिए इसका जो आपका आंसर है विद्युत, चलिए ध्यान से देखिएगा, विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र में ध्रुव को घुमाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, जो कि वर्क डन कहलाता है। अगर आप कुछ कार्य करोगे तभी वो ऐसे संचित हो जाता है। ठीक है, तो कार्य करोगे तो आपका ऐसे होगा। तो वर्क डन बराबर इनिशियल बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो जहां भी आप देखोगे जहां यूआई तथा यूएफ क्रमशः प्रारंभिक, जो कि प्रारंभिक थीटा बराबर θ1 है तथा अंतिम अवस्था थीटा से θ2 में ऊर्जा है। ठीक है, आगे कहता है देख सकते हो अस्पष्टता संभावित कार्य। अब हम लोग इसको ऐसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे θ1 से θ2 तक। तो हम लोग ऐसे वर्क डन को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा θ1 से θ2 तक में। तो इंटीग्रेट करते हैं तो आर डॉट डी थीटा, तो हम लोग को मिलता है आर डी थीटा। अब आर डी थीटा जो हमारा है वो साइन थीटा में से आता है, जो कि पी ई साइन थीटा आप लोगों को क्लास में समझाया गया होगा। तो हम लोग को पता है कि जब ऐसे इंटीग्रेट करते हैं पी ई साइन थीटा को, तो हम लोग को जो इंटीग्रेशन में आता है तो वो कॉस थीटा बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग का फाइनल जो बनता है 1 और 2 को जब हम लोग तुलना करेंगे तो देख सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल जो हम लोग का था माइनस पी ई कॉस थीटा बराबर u1 बराबर u θ1 बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। तो यही हम लोग का बनता है इनिशियल u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, दैट इज p डॉट ई माइनस पी डॉट ई हम लोग का फाइनल आंसर आता है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। चलिए, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक सामान्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त करें। तो आपका यही होगा व्यंजक, आपका जो निकला है यहाँ पर u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 6 कहता है ट्रांसफार्मर के कोर पदार्थ क्यों बनाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीबीआई में से एक है, इसको याद रखेंगे। तो ट्रांसफार्मर का कोर पदार्थ क्यों बनाया जाता है, तो कहता है ट्रांसफार्मर में कुंडली से जब प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण लौह क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होती है और विद्युत ऊर्जा का ह्रास लौह क्रोड को गर्म करने में हो जाती है, जिससे लौह क्षय भी होता है। इस हानि को रोकने के लिए लौह क्रोड को विद्युत रोधी पदार्थ पट्टियों के रूप में बना देने पर संभव भंवर धारा नहीं बन पाती और विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लेंज के नियम। ये भी आपका MVVI क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। लेंज के नियम बताइए। तो लेंज के नियम कुछ इस प्रकार है, कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा में प्रेरित बल या धारा की दिशा लेंज नियम से प्राप्त होती है। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी स्थितियों में परिपथ में प्रेरित धारा या विलंब की दशा इस प्रकार की होती है कि वह अपने उत्पन्नकर्ता का विरोध करता है, जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे कहता है इसी में है, लेंज का ही नियम है। आगे कहता है ये आप देख सकते हैं, जो उदाहरण के लिए जब किसी कुंडली के नजदीक बाध्य चुंबक का N ध्रुव लाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि मुख्य सतह पर N ध्रुव की उत्पत्ति हो आती है। ठीक है, N ध्रुव का अर्थात कुंडली से संबंध फ्लक्स में वृद्धि होने से प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि इसके कारण फ्लक्स में कमी हो जाती है। लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप होता है तथा इससे प्रेरण में विद्युत स्रोत की जानकारी भी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आवेश का रैखिक घनत्व से क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। तो आवेश का रैखिक घनत्व आप जानते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई के आवेश के परिमाप को आवेश की रैखिक द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आवेश बाय लंब जो होता है लैम्डा इसका क्यू बाई एल, जिसका इसका मात्रक होता है
कूलम मीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं 9 की तरफ। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स कहता है आपका किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल सदिश एवं तीव्रता के आदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। फाई बराबर ए डी एस कॉस थीटा, जहाँ ई बराबर तीव्रता होता है, डी एस बराबर क्षेत्रफल इसका मात्रक, और भी बराबर भी एम माइनस भी बराबर मीटर होता है। याद रखेंगे इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम लोग को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कार्बन कोडिंग कलर, ये VVI है, इसको आप रट्टा मार कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। कहता है इलेक्ट्रॉनिक के छोटे छोटे उपकरणों का प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए रंगीन संकेतों या कलर कोड का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध व्यक्त करने की इसी विधि को कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कहा जाता है। याद रखेंगे, इसमें कुछ 10 रंगों का प्रयोग होता है जिसका क्रमांक 0 से लेकर 9 तक होता है। इस विधि में पहली एवं दूसरी रंगीन पट्टिका सार्थक अंक को, तीसरी पट्टिका दार्शनिक गुणांक को तथा चौथी पट्टिका सहन शक्ति को व्यक्त करता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, इस विधि में प्रयुक्त रंगों का क्रमानुसार नाम निम्न है: काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, धूसर एवं सफ़ेद। ये सारी चीज़ें आप इसे इसको याद रखेंगे। और यही थे हम लोग के 10 MVVI क्वेश्चन में से एक शॉर्ट टाइप का। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके केमिस्ट्री का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को लेकर के आएंगे आपके लिए, ताकि ऐसे आपका एग्जाम में वो भी आप तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस PDF को हमसे ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ और पढ़ते रहें, एग्जाम की तैयारी करते रहें। बस 13 दिन बचा हुआ है, तो उसमें आप एग्जाम की तैयारी जम कर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।